हेलो, वेलकम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सबका फिर से तहे दिल से स्वागत है खेल खेल में के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ महान। भारत में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और पसंद किए जाने वाला खेल कौन सा है? शायद आपका जवाब होगा क्रिकेट, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। कभी हॉकी भारत की शान हुआ करती थी और बच्चों का पसंदीदा खेल भी, मगर समय के साथ प्रदर्शन गिरा और क्रिकेट ने उसकी जगह ले ली। लेकिन अब लगता है कि पुराना गौरव वापस लौट रहा है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम, जिसने पिछले 2 ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, इस बार एशिया कप का खिताब भी जीत लाई है, वो भी बेहद दमदार अंदाज में। और सिर्फ हॉकी ही नहीं, पिछले हफ्ते कई और खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार उपलब्धियां हासिल करी। तो शायद आने वाले समय में भारत सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि कई खेलों में सुपर पावर बनेगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम सब फैंस और मीडिया लगातार इन एथलीट्स को सपोर्ट करें। हम अपना काम कर रहे हैं, अब बारी है आप सबकी। आइए शो शुरू करते हैं इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स स्टोरीज के साथ। एशिया कप हॉकी 2025 का फाइनल वन साइडेड रहा। राजगीर में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर 8 साल बाद एशियाई खिताब वापस जीता। ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं बल्कि विश्व कप की सीधी क्वालिफिकेशन भी है। जानिए कैसे बनी है ये ऐतिहासिक उपलब्धि। राजगीर के इतिहास में एक यादगार शाम दर्ज हो गई, जब भारत ने हॉकी एशिया कप का खिताब फिर से अपने नाम किया। फाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-1 से करारी हार देकर भारतीय टीम ने दिलों में फिर से जोश भर दिया। शुरुआती ही क्षणों में सुखजीत सिंह ने गोल कर टीम का मनोबल बढ़ाया। इसके बाद दिलप्रीत सिंह ने दोहरे गोल से अंतर बढ़ाया। अमित रोहिदास ने पेनल्टी कॉर्नर में चौथा गोल कर जीत को पक्का किया। कोच क्रेग फुल्टन ने जोरदार टीम भावना और रणनीति की तारीफ की। ये जीत कई मायनों में महत्वपूर्ण है। पहले तो इससे भारत ने 8 साल बाद एशिया कप पर कब्जा जमाया। दूसरा, इस जीत से देश ने 2026 FIH हॉकी वर्ल्ड कप के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि हमारा टारगेट था कि यहाँ पे जीत कर गोल्ड मेडल जीत कर हम डायरेक्ट क्वालिफाई करें, तो वो जो एक सपना था, ड्रीम था, जो एम था, वो पूरा हुआ। बट मेन फोकस हमारा वर्ल्ड कप ही है सर। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने इस जीत को उन सभी लोगों को समर्पित किया जो हालिया बाढ़ से प्रभावित हुए। खासकर NDRF और भारतीय सेना के प्रयासों को सलाम किया। यह सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि देश को एकता, उम्मीद और विश्व मंच पर वापसी का संदेश देने वाली जीत है। एशिया कप क्रिकेट में टीम इंडिया ने अपने अभियान की शुरुआत तूफानी अंदाज में करी। पहले ही मैच में UAE को पूरी तरह परास्त कर दिया। गेंदबाजी में कहर ढाया और बल्लेबाजी में बिजली की रफ्तार दिखाई। आइए देखते हैं भारत की इस ऐतिहासिक जीत की झलक। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया मुकाबला भारत के लिए किसी सपने जैसा साबित हुआ। पहले गेंदबाजों ने UAE को महज 57 रनों पर समेट दिया। कुलदीप यादव ने 4 विकेट झटके, जबकि शिवम दुबे ने 3 महत्वपूर्ण विकेट लेकर विपक्षी बल्लेबाजी को ध्वस्त कर दिया। इतना ही नहीं, छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय बल्लेबाजों ने महज 4.3 ओवर में ही मुकाबला खत्म कर दिया। ये जीत एशिया कप इतिहास की सबसे तेज और भारत के T20 क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में से एक दर्ज हुई है। Whenever we play for India, we don't consider any match as a warm-up match, and it's pride to play for our country. So every match is an important match for us. Yeah, definitely we played the match after a long time. As a team, it was really good. We played together after a long time. ये सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि टीम इंडिया का एक सशक्त संदेश है कि इस टूर्नामेंट में भारत पूरी तरह तैयारी और आक्रामक रणनीति के साथ सबसे बड़ा दावेदार बनकर उतरा है। पहली जीत के बाद अब भारत खेलेगा एशिया कप का सबसे बहुप्रतीक्षित और सबसे विवादास्पद मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ। मैदान पर भिड़ंत तो हमेशा जोरदार होती है, लेकिन इस बार चर्चा मैदान से बाहर भी रही है। दोनों देशों के करोड़ों फैंस की नजरें सिर्फ इसी टकराव पर टिकी हैं। तो आइए देखते हैं इस हाई वोल्टेज मुकाबले के रिकॉर्ड्स और दोनों टीमों की तैयारियों का हाल।
भारत और पाकिस्तान का यह मुकाबला महज एक क्रिकेट मैच नहीं, बल्कि भावनाओं, इतिहास और करोड़ों फैंस की उम्मीदों का टकराव है। एशिया कप में अब तक दोनों टीमें 19 बार आमने सामने आई, जिनमें भारत ने 10 जीत हासिल की है। पाकिस्तान ने 6 जबकि 3 मैच बेनतीजा रहे। पिछले कुछ टूर्नामेंट में भारत का पलड़ा भारी रहा। 2023 एशिया कप की याद अब भी ताज़ा है, जब भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने पाकिस्तान पर बड़ी जीत दर्ज की थी। कुलदीप यादव लगातार विकेट लेकर पाकिस्तान के लिए चुनौती बने हुए हैं। हालांकि पाकिस्तान की ताकत भी कम नहीं आंकी जा सकती, लेकिन भारत हाल के प्रदर्शन के दम पर आत्मविश्वास से भरा हुआ है। इस हाई वोल्टेज मुकाबले में रणनीति और छोटे छोटे क्षण निर्णायक साबित होंगे, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी भारत और पाकिस्तान भिड़े हैं, नतीजा सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं बल्कि यादों में भी लिखा गया है। भारतीय फुटबॉल टीम ने इतिहास रच दिया है। काफा नेशंस कप में भारत ने अपने पहले ही प्रदर्शन में ब्रॉन्ज मेडल जीता। कोच खालिद जमील की अगुवाई में टीम ने ओमान जैसी मजबूत टीम को हराकर पोडियम फिनिश किया। अब अगला पड़ाव सिंगापुर है, जहां भारत पहली बार पूरी ताकत के साथ उतरेगा। देखिए ये नेक्स्ट रिपोर्ट। ताजिकिस्तान में खेले गए CAFA नेशंस कप में भारत ने कमाल कर दिखाया। ओमान से 1-1 की बराबरी के बाद पेनाल्टी शूटआउट में ब्लू टाइगर्स ने 3-2 से जीत दर्ज की और तीसरा स्थान अपने नाम किया। ये भारत का इस टूर्नामेंट में डेब्यू भी था और पोडियम फिनिश ने टीम का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा दिया। इस सफलता के पीछे कोच खालिद जमील की अहम भूमिका रही। नई रणनीति, मजबूत डिफेंस और खिलाड़ियों के आत्मविश्वास ने भारत को उच्च रैंक वाली टीमों के खिलाफ जीत दिलाई। हालांकि इस टूर्नामेंट में मोहन बागान सुपर जायंट के कुछ बड़े खिलाड़ी अनुमति न मिलने के कारण शामिल नहीं हो पाए, लेकिन युवा खिलाड़ियों ने जिम्मेदारी उठाते हुए शानदार प्रदर्शन किया। अब नजरें अगले महीने सिंगापुर पर हैं, जहां भारत पहली बार पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगा। CAFA में मिला ये ब्रॉन्ज भारतीय फुटबॉल के लिए एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। भारतीय तीरंदाजों ने विश्व पैनल पर इतिहास रचा। पुरुष कंपाउंड टीम ने पहली बार विश्व चैंपियनशिप में सुनहरा पदक हासिल किया, लेकिन उसी टूर्नामेंट में व्यक्तिगत वर्ग में निराशा हाथ लगी। आइए जानते हैं टीम की जीत की कहानी और व्यक्तिगत मुकाबलों में क्यों नहीं की जा सकी उम्मीदें पूरी। विश्व आर्चरी चैंपियनशिप में भारत ने नया इतिहास रचा। पुरुष कंपाउंड टीम ने पहली बार स्वर्ण पदक जीतकर देश का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। ऋषभ यादव, अमन सैनी और प्रतिमेश फुगे की तिकड़ी ने फ्रांस को 235-233 से हराकर गोल्ड अपने नाम किया। महिला रिकर्व टीम दीपिका कुमारी, गता खड़के और अंकिता भगत ने भी शानदार खेल दिखाया और कांस्य पदक मुकाबले में जगह बनाई। हालांकि पुरुष रिकर्व टीम का सफर यहीं थम गया। टीम इवेंट में ये सफलता भारतीय आर्चरी के लिए बेहद अहम है, क्योंकि लंबे समय से विश्व स्तर पर गोल्ड की कमी महसूस हो रही थी। भले ही व्यक्तिगत स्पर्धाओं में पदक नहीं आ सके, लेकिन टीम वर्क और लगातार मेहनत का फल इस बार सुनहरी जीत के रूप में मिला। यह ऐतिहासिक उपलब्धि आने वाले ओलंपिक और एशियाई खेलों के लिए भारत की उम्मीद को और मजबूत करती है। बैडमिंटन में इस हफ्ते भारत को बड़ा झटका लगा है। हांगकांग ओपन के पहले ही दौर में भारत की स्टार शटलर PV सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। वर्ल्ड चैंपियनशिप में अच्छे प्रदर्शन के बाद सिंधु इस टूर्नामेंट से बड़ी उम्मीदों के साथ उतरी थी, लेकिन शुरुआती राउंड में ही बाहर होना पड़ा। भारतीय फैंस के लिए ये निराशा भरा रहा। आइए देखते हैं सिंधु की इस हार और हांगकांग ओपन के बाकी भारतीय शटलर्स के नतीजों का हाल। हांगकांग ओपन सुपर 500 टूर्नामेंट में भारतीय खेमे के लिए शुरुआत निराशाजनक रही, जब स्टार शटलर PV सिंधु पहले ही दौर में डेनमार्क की लाइन क्रिस्टोफरसन से हार गई। लेकिन उसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार वापसी की। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने जबरदस्त फॉर्म दिखाते हुए क्वार्टर फाइनल में हमवतन आयुष शेट्टी को 21-16, 17-21, 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। यह उनकी लगातार स्थिरता और मानसिक मजबूती का सबूत है।
वहीं पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने क्वार्टर फाइनल में रोमांचक जीत दर्ज की। उन्होंने मलेशिया की आरिफ याब जोड़ी को 3 गेम तक चले मुकाबले में 21-14, 20-22, 21-16 से हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई। इन जीतों से भारतीय चुनौती टूर्नामेंट में और मजबूत हुई है। अब सबकी निगाहें होंगी लक्ष्य सेन और सात्विक चिराग की जोड़ी पर और फैंस उम्मीद करेंगे इस शानदार लय को बरकरार रखते हुए वो फाइनल तक का सफर तय करें। यूएस ओपन ने टेनिस की दुनिया में एक बार फिर बड़े बदलाव ला दिए हैं। मेन सिंगल्स का खिताब मिला कार्लोस अल्कारेज को और विमेन सिंगल्स का खिताब जीता आरियाना साबालेंका ने, जिन्होंने लगातार दूसरे साल यूएस ओपन जीता है। इन खिताबों के साथ एटीपी WTA रैंकिंग पर भी हुए महत्वपूर्ण बदलाव। आइए जानें पुरुषों और महिलाओं की ये जीत आखिर क्यों मायने रखती है। न्यूयॉर्क के फ्लशिंग मीडोज में इतिहास रच गया। कार्लोस अल्काराज ने फाइनल में जेनिक सिनर को 4 सेटों में हराया, 6-2, 3-6, 6-1 और 6-4। इस जीत के साथ उन्होंने न सिर्फ अपना दूसरा यूएस ओपन खिताब जीता, बल्कि 2 साल बाद फिर से नंबर 1 रैंकिंग पर कब्जा जमा लिया। एटीपी रैंकिंग में अब अल्काराज 11,500 से ज्यादा अंकों के साथ पहले स्थान पर पहुंच चुके हैं, जबकि सिनर खिसक कर दूसरे पायदान पर चले गए हैं। अल्काराज ने इस साल मानसिक मजबूती, रणनीति और विविध शॉट्स से ये साबित किया है कि अब टेनिस का नया दौर शुरू हो चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि पुरुष टेनिस अब बिग 2 के इर्द गिर्द घूम रहा है, जहां अल्काराज और सिनर हर टूर्नामेंट के सबसे बड़े दावेदार बनकर उभर रहे हैं। वहीं महिलाओं में बेलारूस की आरियाना साबालेंका ने अमांडा अनिसिमोवा को सीधे सेटों में हराते हुए अपना दूसरा लगातार यूएस ओपन खिताब अपने नाम किया। इस जीत ने साबालेंका को महिला सिंगल्स में नंबर 1 पर स्थिति बनाए रखने में मदद की है। अब देखना होगा कि अगले साल ये बादशाहत बरकरार रख पाते हैं या नहीं। लेकिन एक बात साफ है, यूएस ओपन 2025 ने पुरुष और महिला टेनिस की तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। ये थी इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स स्टोरीज। शाम को देखना ना भूलिए हमारा डिजिटल शो द स्पोर्ट्स टाइम मशीन, जहां हम आपको खेल के हिस्टोरिक पन्नों की सैर कराते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते नई स्टोरीज और नए अपडेट्स के साथ। अपना ख्याल रखिए एंड यस, इंडियन एथलीट्स को सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए खेल खेल में विद सिद्धार्थ महान।